35 साल हो गए पूरे हिंदुस्तान की महफिलों में जाकर यही कहते हैं कि डंडा किसी भी खानका का हो, उसमें झंडा बरेली शरीफ का हो। आला हज़रत सरकार के मसलको मशरब का काम करने वाली ज़ात। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो हुजूर मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला की दरसगाह से लगे, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बड़ी बड़ी दरसगाहों के मालिक हो गए। यार, जिनकी जूतियाँ उठाने वाले लोग हिंदुस्तान की महफिलों में बड़े ख़तीब की हैसियत से शिरकत करते हैं, ऐसी ज़ात हमारी निगाहों के सामने बैठी हुई है। मैंने अल्लामा फैज़ान जमाली साहब बहुत पहले, मैंने 2-3 साल पहले एक शेर पढ़ा था कि निज़ामुद्दीन जैसी हो, अलाउद्दीन जैसी हो, हुकूमत हो तो फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसी हो, पढ़ी लिखी जमात से यही आवाज़ आती है, अगर तकरीर हो मुफ्ती मसीहुद्दीन जैसी हो। कि पढ़ी लिखी जमात से यही आवाज़ आती है, अगर तकरीर हो मुफ्ती मसीहुद्दीन जैसी हो। आज वो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो अपने लिए कम बोलते हैं, अपनी इज्जत के लिए कम बोलते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की इज्जत के लिए पूरे हिंदुस्तान में बोलते हैं। और एक और शख्सियत हमारी निगाहों का मरकज़ बनी हुई है, जो हमारे उस्ताद हुजूर मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला, जिनको खतीबुल इस्लाम कहते हैं, नाज़िश इल्म फ़न हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अब्दुस्सलाम साहब क़िबला। बहुत गम हो किसी के चेहरे पर और मुफ्ती साहब क़िबला को देख ले तो मेरे ख्याल से वो भी खुशियों के दामन में आएगा इंशाअल्लाह। तो ये सारे मुक़द्दस लोग बैठे हुए हैं। मैं अपने हज़रत की दुआ लेकर नात का एक शेर पढ़ता हूँ बस, और हो सकता है कि मेरी निज़ामत भी मुकम्मल हो जाए। बाकी यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं सब इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे, इसलिए कि रमज़ान शरीफ के बाद पहली बार इत्तफाक से माइक पे आने का शरफ मिला है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यज़दानी भाई, कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। बस आप सब सुभान अल्लाह कहते रहें बस भाई, यहाँ से लेकर वहाँ तक। बहुत परेशान कर दूँ इसका मतलब निज़ामत नहीं है। खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। कुछ याद है सुभान अल्लाह कहने के लिए? मतलब ज्यादा बोलेंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि आपकी सांस रुक जाएगी, अल्लाह बुलंदियां अता फरमाएगा। समझ रहे हैं? खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। जिसे अपनी किस्मत जगानी है वो हुजूर की महफिल में आया करे। जिया भाई, एक अल्लाह के वली थे, वो अपने बेटे से कहते थे कहो मेरे लाल सुभान अल्लाह, बेटा कहता सुभान अल्लाह। फिर वो अल्लाह का वली कहता कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेटा कहता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन लोगों ने उस अल्लाह के वली से कहा कि बाबा अपने बेटे से इतना सुभान अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि मेरा बेटा जब खुदा को पाक कहता रहेगा तो एक दिन अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देगा। बाकी मर्जी आपकी है कि कितने लोगों को बोलना है। समझ रहे हैं आप? कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। ये मुरादाबाद के एक शायर का शेर है, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है और नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन, और मिलके बोले दरे रसूल पे दामन। मैं समझता हूं कि बंजर जमीन पर काश्तकारी कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा अपने हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। पता नहीं क्यों लोग हम लोगों के शेर पर नहीं बोलते, लेकिन जहां ऐसी शख्सियतें बैठी रहती हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग इनका चेहरा देख कर बोलते हैं। यार, इनका चेहरा देख कर बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। अब इसके बाद जो आखिरी शेर आएगा वो यकीन दिलाएगा कि अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते हैं। यार, समझ रहे हैं? कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है और नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर। जितने आराम से ये सब बैठे हुए हैं ना मेरी जमात के ये कुछ लोग, अगर ये थोड़ा सा बोले तो मेरे ख्याल से यहाँ के लोग बोलेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग इतना आराम किए हुए हैं कि ऐसा लगता है यहाँ कोई है ही नहीं। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है और नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। और अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है।
कि रास्ते में नबी का घराना बढ़ता है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, धीरे धीरे हिंदुस्तान की महफिलों में शिरकत करने वाली एक आवाज़ है सना खान रसूल मोहतरम शहनवाज गोंडवी साहब, जिनकी सेहत तो बहुत कमज़ोर है, आवाज़ बहुत अच्छी है। आइए मुलाकात करते हैं। उसके बाद में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े नातखा से आप मिलेंगे, जिसको दुनिया सना खान रसूल शायर हिंदुस्तान जनाब जिया यज़दानी साहब बहराइच शरीफ के पैकर में जानती है। सुनते हैं कि महशर में सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनिएगा, सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई गए। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई गए, सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई गए, गर उनकी रसाई गए, लो जब तो बनाई गए। गर उनकी रसाई गए, लो जब तो बनाई गए। एक और शेर, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमें को। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ललकार दिया हमें को। सबने सफ़े महशर में सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ललकार दिया हमें को। ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुआई गए। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुआई गए। ऐ बेकसों के आका, मुजरिम को न शर्माओ, ऐ बाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ, ऐ बाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ, ऐ बाब कफन ढके दो। मुजरिम को न शर्माओ, मुजरिम को न शर्माओ। मुजरिम को न शर्माओ, ऐ बाब कफन ढक दो। ऐ बाब कफन ढके दो। मुँह देख के क्या होगा, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई गए। मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई गए। मुँह देख के क्या होगा।